चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। हाजिर हूं मैं एक बार फिर से आपके इस प्रोग्राम वार हीरोज में। कुछ ऐसी ही तमन्ना होती है फूलों की, इन्हें सम्राटों के शव पर डाला जाना मंजूर नहीं। उन्हें यह भी मंजूर नहीं कि उन्हें देवताओं के सर पर चढ़ाया जाए। उनकी बस यही चाहत होती है कि उन्हें उन राहों पर फेंक दिया जाए जो शहीद की। आइए पता करते हैं आज पुष्प की अभिलाषा। आज ये फूल किसके चरणों में बिछने को तैयार है। गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाजुपन साथियों। घास उड़ना चाहती है और अकुलाती है, मगर उसकी जड़ें धरती में बेतरह गड़ी हुई हैं, इसलिए हवा के साथ उड़ नहीं पाती। ये पंक्तियां बहुत कुछ कह जाती हैं जब बात होती है शहीदों की। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं। कैप्टन हनीफुद्दीन उसी घास की तरह थे जो जुड़े थे अपनी जमीन से, अपने मुल्क से। एक जो सिपाही होता है उसके अंदर जो जज्बा पैदा होता है, वो जज्बा पैदा होता है अपना सब कुछ लुटाने के लिए मोटिवेशन से। वो जो जज्बा है वो बहुत ही पावरफुल फीलिंग होती है, और वो पावरफुल फीलिंग आती है जब उसी माहौल में वो सिपाही की ट्रेनिंग होती है, वो और अपने देश को एक सितारे की तरह वो आगे रखकर सिर्फ उसी के बारे में सोचता है, तब उसको सब कुछ बहुत ही छोटा दिखाई देता है। जो मोटिवेशन जो कमांडिंग ऑफिसर करते हैं वो आप नॉर्मल इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट सेक्टर में वो मोटिवेशन नहीं पैदा की जा सकती। ये सिर्फ कमांड और लीडरशिप से ही मोटिवेशन पैदा होती है। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने। जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। कश्मीर की दिलकश वादियों में एक छोटा सा गांव है टुटुक, लाइन ऑफ कंट्रोल से करीब 22 किलोमीटर दूर। ये टुटुक गांव कभी पाकिस्तान के कब्जे में था, जिसे हमारे वीर जवानों ने 1971 की लड़ाई में दुश्मनों से छीन लिया था। बर्फ से ढकी इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इन पहाड़ियों की बर्फ की सतह शराबोर है हमारे वीर जवानों के खून से। मई 1999
यहीं कहीं मौत उगल रही थी दुश्मनों की तोपें, यहीं कहीं उनका सामना कर रहे थे अपनी टुकड़ी के साथ कैप्टन हनीफुद्दीन। एक के बाद एक दुश्मनों को खदेड़ते हुए वो बढ़ रहे थे अपने लक्ष्य की तरफ। दुश्मनों की गोलियों को अपने सीने पर मेडल्स की तरह सजा रहे थे। एक एक कर 6 दुश्मन हलाक। लेकिन एक लम्हा ऐसा भी आया जब भरपूर जिंदगी से लबरेज कैप्टन हनीफुद्दीन ने अपने 2 साथियों के साथ इस जमीन पर शहादत का जाम पिया और दुनिया को अलविदा कह दिया। जहां तक मुझे लगता है हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मन में सोचता है कि वो जीवन में जो कुछ भी करें उसको और लोग समझें, या कम से कम खुद को लगे कि मैंने कुछ किया है जीवन में, तो उसको रिकग्निशन और मिलता है। तो परिवार को तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन ये एक ऐसे काम उसने जीवन में किया है कि जो अपने देश के लिए सर्वोत्तम, जो सर्वोच्च बलिदान जो दिया, इसके बारे में अगर सोचते हैं तो उनके जैसे और भी लोग हैं, हम उन सभी को याद करते हैं इस अवसर पे। पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। एक पल में है सच सारी जिंदगी का, इस पल को जी लो यारों, यहाँ कल है किसने देखा। ये कुछ पंक्तियां हैं उस कविता की जिसे कैप्टन हनीफुद्दीन केवल गाते या गुनगुनाते नहीं थे, बल्कि इन लाइनों को उन्होंने जिया है। गाने की तालीम उन्होंने अपनी माँ से ली, जो खुद एक क्लासिकल सिंगर है। ये कविता उनके छोटे भाई समीर ने लिखी थी और इसे गाकर वो अक्सर अपने साथियों का उत्साह बढ़ाया करते थे। की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती। यादों का यही कारवां चंद जिंदगियों का सहारा होता है। माँ, भाई और परिवार के दीगर लोग इन्हीं यादों के सहारे तो जीते हैं, पर इस मौत से उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि फक्र होता है। अभी हम आपको ले चलेंगे दिल्ली की उन गलियों में जहां की आबो हवा में आज भी उनकी महक बाकी है। मैं आपको उन गलियों में ले चलूंगा, लेकिन अगर आप ब्रेक लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं आपको यहीं मिलूंगा। टेक केयर।